20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब के नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तेज हरियाणा के फटाफट 25 बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 8 दिसंबर, दिन मंगलवार। यदि आप हरियाणा से हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरुआत करते हैं आज की 25 फटाफट खबरों की। किसान आंदोलन को लेकर नहीं निकल रहा कोई नतीजा, आज भारत बंद का ऐलान। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान सड़कों पर हैं। पिछले 11 दिनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को मनाने के लिए केंद्र सरकार और किसान जथेबंदियों के बीच अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, जो बेनतीजा रही। छठे दौर की बातचीत 9 दिसंबर को तय हुई है। इससे पहले किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद करने का ऐलान किया था। हरियाणा, पंजाब के अलावा यूपी, दिल्ली, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, एमपी, राजस्थान व तमिलनाडु के किसानों ने भी समर्थन दिया है। कांग्रेस समेत 20 से ज्यादा विपक्षी दल भी समर्थन में है। इसके अलावा 10 ट्रेड यूनियन और पेट्रोल पंप एसोसिएशन भी समर्थन में आ गई हैं, जहां पर भारत पूरे को बंद रखने का ऐलान किया गया है, जो कि 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। इस दौरान दुकानें और कारोबार बंद रहेंगे। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में भी सभी मंडियां बंद रहेंगी, लेकिन शादी के कार्यक्रमों को बंद से छूट दी गई है। एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को छूट रहेगी। टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन व दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन ने भी बंद का समर्थन किया है। हरियाणा पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान संजीव चौधरी के मुताबिक किसानों के समर्थन में प्रदेश के 3400 से ज़्यादा पेट्रोल पंप सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक बंद रहेंगे। किसान नेताओं ने कहा है कि ये आंदोलन केवल पंजाब के किसानों का नहीं बल्कि पूरे देश का है। बंद का समर्थन करने वालों को अपना झंडा छोड़ किसानों के बैनर तले आना चाहिए। हरियाणा में इस सीजन की पहली धुन से हिसार में एक के बाद एक 15 गाड़ियों में हुई भिड़ंत। 2 टुकड़ों में बांटा ट्रैक्टर, 20 लोगों को आई चोटें। हरियाणा में सीजन की पहली धुंध ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य के सभी जिलों में अल सुबह ही धुंध छा गई, जो कि वाहन रेंगते हुए नजर आए। इसी बीच इसका नुकसान भी देखने को मिला। प्रदेश के कई इलाकों में सोमवार सुबह सड़क पर हादसे हुए। अकेले हिसार में ही एक के बाद एक 15 गाड़ियां आपस में टकरा गई। रोडवेज की बस की टक्कर से एक ट्रैक्टर 2 टुकड़ों में बंट गया। वहीं पर एम्बुलेंस भी हादसे का शिकार हुई है। हालांकि इस हादसे में 20 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। किसान नेता बोले, पूरे दिन शांतिपूर्ण बंद रखेंगे भारत। हमारे मंच पर किसी राजनेता को जगह ही नहीं मिलेगी। तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ ही दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन का आज 12वां दिन रहा। शाम को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने कहा कि कल पूरा दिन बंद रहेगा। ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। हमारे मंच पर किसी राजनेता को जगह नहीं मिलेगी। इस बीच राजनीतिक दलों के नेताओं का आंदोलन स्तर पर पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये एक बंद का ऐलान किया गया है, जो कि दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। यह एक शांतिपूर्ण बंद रखा गया। इसमें हमारे मंच पर किसी भी राजनेता की एंट्री नहीं होगी। नीतिका तोमर हत्याकांड मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में नीतिका के पिता समेत 3 लोगों की गवाही हुई है और सीसीटीवी फुटेज भी देखी गई है। फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड मामले में सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 लोगों की गवाही हुई। इसमें निकिता के पिता मूलचंद तोमर, मौत से पहले निकिता को हॉस्पिटल ले जाने वाले आकाश भाटिया, राजेश सैनी नामक युवक शामिल हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की कोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान आरोपी तौसीफ और रेहान भी मौजूद रहे। सुबह 11 बजे से चली सुनवाई शाम 4 बजे तक चलती रही। इस दौरान कोर्ट में घटना की सीसीटीवी फुटेज भी देखी गई। अब तक इस मामले में कुल 6 लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है। किसान आंदोलन में पेट्रोल पंप, सब्जी मंडी भी रहेगी बंद। बाजारों में असमंजस की स्थिति। किसान आंदोलन के समर्थन में पेट्रोलियम वेलफेयर एसोसिएशन ने भारत बंद का समर्थन किया है। जिले के सभी पेट्रोल पंप सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक बंद रखने का फैसला लिया गया। सब्जी मंडी ने भी बंद का ऐलान किया है
रोडवेज निगम के अधिकारियों ने यात्री मिलने पर बसों के संचालन का दावा किया है। मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। बाजारों के खुलने या बंद रहने पर देर शाम तक व्यापारी एकमत नहीं हो सके। कृषि बिलों के विरोध में किसान संगठन ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया था। बंद को सफल बनाने के लिए सोमवार को किसान नेताओं ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों से मिलकर बंद का समर्थन करने का आह्वान किया। गुरुग्राम में 1 लाख का इनामी घोषित बदमाश पकड़ा गया। हत्या और हत्या की कोशिश के कई केस दर्ज। जींद पुलिस ने सोमवार को बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिले की पुलिस टीम ने हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में वंचित बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह राज्य के कई जिलों में एक ऐसे मामलों में पुलिस को वंचित था। गुरुग्राम की पुलिस ने तो इसके सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम तक रखा था। पुलिस ने आरोपी से 32 बोर का एक अवैध पिस्टल, 2 मैगजीन, 5 राउंड बरामद भी किए हैं। आखिर कई जिलों की पुलिस की तलाश खत्म हो गई। अब जरूरी पड़ताल के बाद इसे गुरुग्राम पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। हिसार में दुकान मालिक से 3 लाख रुपए लेकर भागा कर्मचारी, बैंक में जमा करवाने के लिए भेजा था। हरियाणा के हिसार जिले में कर्मचारी ने अपने ही मालिक के साथ गद्दारी की और उसके 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। उसे पैसे बैंक में जमा करवाने के लिए भेजा गया था। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अनाज मंडी के पास सीमेंट की दुकान है जिसे इंद्रप्रस्थ कॉलोनी निवासी अशोक कुमार चलाते हैं। उनके यहाँ पन्ना लाल कॉलोनी निवासी गोपाल काम करता था। सोमवार को उन्होंने गोपाल को 3 लाख रुपए देकर बैंक जमा करवाने के लिए भेजा, लेकिन काफ़ी देर तक लौट कर नहीं आया तो उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन बंद मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है। कैंटर और बैलानो की टक्कर में बीएसएफ जवान और उसकी पत्नी और बेटी की मौत। पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंपे गए शव। हरियाणा में कैथल असंध मार्ग पर गांव नरवल के पास एक कैंटर और बैलेनो टक्कर में परिवार खत्म हो गया। हादसा रविवार शाम को हुआ था। सोमवार सुबह तीनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए गए। मृतकों में बीएसएफ जवान और उसकी पत्नी और बेटी शामिल हैं। किसान आंदोलन में जा रहे कैथल के युवकों की कार पानीपत नहर में गिरी, एक लापता। किसान आंदोलन में लंगर लेकर दिल्ली जा रहे कैथल के युवकों की कार पानीपत के सेवा बाईपास पर दिल्ली पैरेलल नहर में गिर गई। 2 युवकों ने जैसे तैसे करके खुद को निकाला, लेकिन एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। गोताखोरों ने भी युवक की तलाश की, लेकिन सोमवार दोपहर तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। उधर अर्धनग्न होकर पानीपत की सड़कों पर उतरे सब्जी विक्रेता, मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। सोनोनी रोड पर छोटी सब्जी मंडी की मांग को लेकर विक्रेताओं ने सोमवार को अर्धनग्न होकर जुलूस निकाला। विक्रेताओं ने नारेबाजी करते हुए रोजगार देने की मांग की। लघु सचिवालय में तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सोनोनी रोड पर छोटी सब्जी मंडी की मांग को लेकर विक्रेता बीती 17 नवंबर से धरना और भूख हड़ताल कर रहे हैं। फड्डी मासाखोर एकता समिति के प्रधान के मुताबिक उन्होंने सोमवार को जुलूस निकालकर ज्ञापन सौंपने का ऐलान किया था। सोमवार सुबह 11 बजे सैकड़ों की संख्या में सब्जी विक्रेता सोनोनी रोड पर एकत्र हुए। यहां पर अर्धनग्न होकर हाथों में कटोरा लिए विक्रेताओं ने जुलूस निकाला। आईएएस रानी नागर ने वापस लिया इस्तीफा। हरियाणा नागरिक संसाधन सूचना विभाग में मिली नई नियुक्ति। कोरोना काल में करीब 7 माह पहले अपने ही पद से इस्तीफा देने वाली हरियाणा कैडर की 2014 बैच की आईएएस अधिकारी रानी नागर ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। हालांकि सरकार ने अभी तक रानी नागर के इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था। बीते 11 नवंबर से रानी नागर को नई पोस्टिंग के इंतजार में रखा गया था। सोमवार को उन्हें नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकरी बॉर्डर पर किसानों के साथ सेंकी रोटियां, भारत बंद का किया समर्थन। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को एक बार फिर टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरने में पहुंचकर किसान आंदोलन का समर्थन किया। अन्नदाता की सेवा में लगे साथियों का धन्यवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये किसान आंदोलन जन आंदोलन में बदल गया है। देश भर के हाथ संगठन, हर वर्ग ने शांतिपूर्ण अनुशासित किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसान संगठनों द्वारा प्रस्तावित भारत बंद का समर्थन दिया है। फरीदाबाद में मंगलवार को तमाम निजी हॉस्पिटलों में ओपीडी सेवाएं रहेंगी बंद, डॉक्टर करेंगे प्रदर्शन। जिले वासियों के लिए आफत का दिन है। फरीदाबाद में साबित हो सकता है, एक तरफ कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद और दूसरी तरफ मिक्सोपैथी के विरोध में जिले के छोटे बड़े हॉस्पिटलों के डॉक्टर प्रदर्शन करेंगे। 1500 नर्सिंग होम, 300 क्लिनिक और 6 कारपोरेट हॉस्पिटलों के डॉक्टर 12 से 2 बजे तक ओपीडी सेवाएं बंद रखेंगे। ऐसे में निजी हॉस्पिटलों में इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान नागरिक अस्पताल सहित जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों की ओपीडी सेवाएं जारी रहेंगी।
1338 निजी स्कूलों को मिली बड़ी राहत। हरियाणा सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ाई मान्यता। हरियाणा के 1338 गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के मान्यता पर वर्षों से चल रहे विवाद के बीच हरियाणा सरकार ने मौजूदा शिक्षा सत्र में लाखों बच्चों के भविष्य चौपट होने से बचाने के लिए फिर से 1 साल के लिए मान्यता बढ़ा दी है। हरियाणा में 639 निजी स्कूल ऐसे हैं जिनकी स्थायी मान्यता मिलना अभी भी लंबित है, जबकि 699 स्कूल मान्यता रद्द होने के बावजूद भी चल रहे हैं। हरियाणा में भारत बंद को कांग्रेस का समर्थन, कार्यकर्ता भी करेंगे प्रदर्शन। हरियाणा कांग्रेस ने 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद का पूर्ण समर्थन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सुलजा के निर्देशों के मुताबिक मंगलवार को प्रदेश और जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। ये जानकारी प्रदेश कांग्रेस महासचिव डॉक्टर अजय चौधरी ने दी है। कृषि कानूनों के खिलाफ देश के किसान पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। जब भाजपा सरकार ने इनकी आवाज को अनसुना कर दिया तो किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला लिया। इसके बाद ही पूरे देश ने देखा कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों पर अत्याचार किया गया। हरियाणा में नहीं बंद होगी इंटरनेट सेवाएं। भारत बंद के मद्देनजर केंद्र ने 13 कंपनियां दी। हरियाणा में पंजाब के किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन छेड़ने के बाद अब 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है, जिसके मद्देनजर रखते हुए हरियाणा पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद होने लगी है। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने भारत बंद को संजीदगी से ले रहे हैं। भारत बंद को लेकर पंजाब, हरियाणा तमाम जो किसानों की तरफ से हालांकि सरकार के साथ बातचीत की गई थी, लेकिन डीजीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में उन्होंने बताया कि बंद के दौरान हरियाणा में इंटरनेट सेवाएं बंद नहीं की जाएगी। कल के बंद के मद्देनजर केंद्र ने हरियाणा को 13 कंपनियां दी है, जिसमें से 9 रैपिड एक्शन फोर्स और 4 पैरामिलिट्री फोर्सेज, और कल ड्रोन से नजर रखी जाएगी और वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। सोनीपत, झज्जर, रोहतक में पैरामिलिट्री की भी तैनाती की जाएगी। हरियाणा पुलिस ने भारत बंद आह्वान के मद्देनजर जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। हरियाणा पुलिस ने आमजन की सुविधा के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। बताया गया है कि विभिन्न किसान संगठनों द्वारा देश व्यापी भारत बंद आह्वान के मद्देनजर राज्य की विभिन्न सड़कों, राजमार्गों पर यात्रा करते समय ट्रैफिक अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 को लगी गोली, 4 अरेस्ट। गुरुग्राम सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 बदमाश गोली लगने से घायल भी हुए हैं, जिनको पीजे रोहतक में भर्ती कराया गया है। क्राइम ब्रांच की टीमें चारों आरोपियों गोविंद, मामन, रोहित और रोहित का राडार पर लेकर तलाश कर रही थी। इन्होंने मेवात में तैनात डॉक्टर की इटियोस गाड़ी को गन पॉइंट पर लूटा था, जिस मामले में सभी आरोपी वंचित चल रहे थे। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान पुलिस और बदमाश दोनों की ओर से फायरिंग हुई। इस दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी, एक के सिर पर, दूसरे के पैर में गोली लगी। पुलिस ने इन बदमाशों का पीछा करते हुए राजस्थान के टपुकड़ा पहुंची थी, जहां मुठभेड़ होगी। फिलहाल घायल आरोपियों को पीजीआई रोहतक में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। जजपा विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने भी तोड़ी चुप्पी, किसान आंदोलन को दिया समर्थन। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा में सियासी दांवपेच लगाए जा रहे हैं, जहां विपक्ष लगातार जजपा पर निशाना साधते हुए ये कहता नजर आया है कि किसानों के नाम पर वोट लेने वाली पार्टी भाजपा की गोद में जा बैठी है, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के लिए वो कानून लागू कर रही है जो किसान चाहता नहीं है। ऐसे में जजपा विधायक भी आगे आए दिन निशाने पर लिया जा रहा था कि खुद को किसानों का नेता कहने वाले अब किसानों के आंदोलन पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। हालांकि अब तक जजपा के 10 में से 5 विधायक किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दे चुके हैं। इनमें से नारनौद से विधायक राम कुमार गौतम, बरवाला से जोगीराम सिहाग, जुलाना से विधायक अमरजीत डांडा, घोला चौका से ईश्वर सिंह, 5वें विधायक नरवाना से रामनिवास सुरजाखेड़ा हैं, जिन्होंने आज ही किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए मीडिया के सामने खुलकर बातचीत की है। चंडीगढ़ कालका के बीच 9 व 11 दिसंबर को रद्द रहेगी शताब्दी। कालका नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस को रेलवे बोर्ड की तरफ से 9 व 11 दिसंबर को चंडीगढ़ कालका के बीच रद्द घोषित किया गया है। अंबाला मंडल के डीआरएम गुरिंदर मोहन ने बताया कि चंडीगढ़ कालका के बीच रेलवे ट्रैक के स्लीपर बदले जा रहे हैं। इसकी वजह से वायरिंग का भी काम होगा। इससे ट्रेन दिल्ली के लिए 9 और 11 दिसंबर को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। सीमाओं पर बैठे किसानों की खातिर संजीदा सरकार, मुख्यमंत्री खट्टर ने तैनात की विशेष टीमें। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि संबंधी तीनों कानूनों को लेकर बेशक किसानों और सरकारों के बीच अभी कोई सुलह नहीं हुई है। किसान भी अपनी मांगों को लेकर प्रदेश की सेवाओं को घेरे हुए बैठे हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के खातिर बेहद संजीदा हैं और उन्होंने मानवीय पहलू के दृष्टिगत इन किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं पर फोकस किया है। उन्होंने किसानों को अन्य सुविधाओं के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विशेष बातचीत उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से किसानों को मूलभूत सुविधाएं विशेषकर सेहत, दैनिक क्रियाओं के लिए भी खासे प्रबंध किए गए हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिगत जहां चिकित्सकों को तैनात किया गया है तो सफाई व शौच और नहाने इत्यादि
के लिए भी नगरपालिका और नगर परिषद व जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के 1 लाख से भी ज़्यादा किसानों के साथ आए वकील। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानून सरकार के गले की फांस बनते नजर आ रहे हैं। खासतौर पर हरियाणा, पंजाब में आए दिन हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। समय बढ़ने पर साथ ही आंदोलन में अब विकराल होता नजर आ रहा है। खिलाड़ी राजनेताओं द्वारा भी किसान आंदोलन के सहयोग के बाद अब अगली कड़ी में हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के वकीलों ने भी भारत बंद में पूर्णतः सहयोग देने की घोषणा की है। अब तक 1,10,000 वकील भी किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ बार काउंसिल के प्रेसिडेंट कमलजीत ने भारत बंद में सहयोग की घोषणा की है। कमलजीत ने इन 3 कानूनों को किसानों के साथ साथ वकीलों के लिए भी घातक बताया है। हरियाणा में कोरोना का लगातार कहर जारी। पिछले 24 घंटों में 1392 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। वहीं प्रदेश में अब तक पॉजिटिव केसों की संख्या 2,45,000 को पार कर गई है। एक्टिव केस फिलहाल 12,126 पर जा पहुंचे हैं। वहीं पर हरियाणा में अभी तक 2,30,551 लोग ठीक हुए हैं, तो कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,45,288 पर पहुंचा है। तो रिकवरी रेट में भी सुधार, जो कि 93.99% पर जा पहुंचा है। हरियाणा के गुरुग्राम में 356 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फरीदाबाद में 280, सोनीपत में 59, हिसार में 85, अंबाला में 36, करनाल में 41, पानीपत में 38, रोहतक में 69, रेवाड़ी में 53, पंचकुला में 69, कुरुक्षेत्र में 34, शिवनगर में 39, सिरसा में 18, महेंद्रगढ़ में 25, भिवानी में 31, झज्जर में 38, पलवल में 15, फतेहाबाद में 8, कैथल में 30, जींद में 54, नूंह में 13 और चरखी दादरी में 1 शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में 868 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। फरीदाबाद में 250 को डिस्चार्ज किया गया। सोनीपत में 76 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। फिलहाल रिकवरी रेट के मामले में महेंद्रगढ़ का रिकवरी रेट 97% पर जा पहुंचा है, तो पलवल का 96% पर है। वहीं पर नूंह का भी 96% रिकवरी रेट है, वो आंका गया है। वहीं पर गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार, अंबाला, करनाल और पानीपत की बात करें तो यहाँ का रिकवरी रेट भी करीब 94% के पास जा पहुँचा है। फिलहाल हरियाणा की टॉप 25 फटाफट बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज इतना ही। आज भारत बंद का आह्वान, तो आप सबसे यही गुजारिश है, आप किसान हित के लिए अमन चैन के साथ कानूनी व्यवस्था को बनाते हुए आप किसान का साथ जरूर दें। आप सबका दिन शुभ रहे। कोरोना से एहतियातन मास्क जरूर पहने, चेहरे पर मास्क के साथ साथ सामाजिक दूरी का भी दायित्व निभाते रहें। और प्यारी सी गुजारिश, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। आप सबका दिन शुभ रहे।